आइए दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड क्लासेस में। आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड का समग्र इतिहास। देखिए, आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड पीसीएस का हो गया, उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, उत्तराखंड जो है एसीएफ का एग्ज़ाम हो गया, ओब्लिक आरएफओ, तो इस एग्ज़ाम के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। यहाँ से पढ़ेंगे हम। आज देखेंगे कि राजा जो है श्याम शाह। उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास में आज हमारा टॉपिक है राजा श्याम शाह। श्याम शाह, इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल रहा है हमारा 1611 से 1631 तक। 1611 से 1631 तक इस राजा ने जो है शासन किया है। अब हम देखेंगे कि इसके जो है समकालीन शासक, पहले इसका हम राजा का परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या था। श्याम शाह का परिचय। तो सबसे पहले हम जो है इसका एक बेस तैयार कर लेते हैं कि राजा श्याम शाह कैसे जो है उत्तराखंड की गद्दी पर बैठते हैं। एक इसको बिलासी राजा की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका परिचय तैयार करेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर देखेंगे बलभद्र शाह को। बलभद्र शाह, इसके जो है दो पुत्र हुए थे। इस बलभद्र शाह के दो पुत्र थे। पहला पुत्र था मान शाह और दूसरा पुत्र था महीपति शाह। मान शाह और इसका एक पुत्र था महीपति शाह। महीपति शाह, यहाँ पर इस मान शाह के भी दो पुत्र थे। पहला था श्याम शाह और दूसरा था धाम शाह। श्याम शाह और दूसरा पुत्र था इसका धाम शाह। धाम शाह। और इस महीपति का जो विवाह हुआ था वो देखेंगे हम रानी जो है कर्णावती से हुआ था। उत्तराखंड में उनका भी एक बहुत ही महान योगदान है, महारानी कर्णावती। रानी कर्णावती, कर्णावती से जो है इनका एक विवाह होता है और इस विवाह से जो इनको पुत्र प्राप्त होता है वो भी एक आगे चल के बहुत ही महान योग्य शासक बना था। उसका नाम था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह इनका पुत्र था। लेकिन देखिए, यहाँ पर बलभद्र शाह के समय एक चुनौती थी कि इसके दो पुत्र थे और दोनों के दोनों ही जो है महान शासक थे। अब चुनौती ये थी क्योंकि ये इसका बड़ा पुत्र था और ये जो है छोटा पुत्र था। अब यहाँ पर देखना था कि इसमें जो है शासक किसे बना जाए आगे राजा। तो नियम तो यही कहता है उत्तराखंड का कि जो बड़ा पुत्र होगा राजा वही बनेगा। लेकिन ये भी योग्य शासक था, ये भी योग्य शासक था। तो नियम के अनुसार जो है इस महापति शाह को राजा ना बना के इस मान शाह को राजा बनाया गया। और आगे चलकर ही इस मान शाह का जो बेटा था वो था श्याम शाह। तो श्याम शाह इस मान शाह के बाद गद्दी पर बैठा और ध्यान शाह के बाद इसका जो है कार्यकाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसका वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है और आगे जो राजा बैठता है इसके बाद में, श्याम शाह के बाद में, वो बैठता है महीपति शाह।
अपना। अब देखेंगे कि राजा श्याम शाह का जो परिचय है वो तो इतना हो गया। अब उसके बाद में देखेंगे कि श्याम शाह अपना जो है राजकाज आगे कैसे चलाता है। अब इसके श्याम शाह के समय देख लेंगे समकालीन शासक कौन कौन थे, क्या सिचुएशन रही है उत्तराखंड की। समकालीन शासक श्याम शाह के समकालीन शासक कौन कौन थे। अपना पहला उत्तराखंड बनाएंगे, अपना प्यारा मैप उत्तराखंड का। तो देखिए हम उत्तराखंड में देखेंगे कि इसके समय किस किस से जो है ऐसा युद्ध करने पड़े, कहाँ का शासक कौन था और क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम इधर सिरमौर। सिरमौर और ऊपर देखेंगे हम दापा। दापा राज्य है, इसके दापा के साथ संबंध कैसे थे। और नीचे यहीं पर जो कुमाऊं इधर जो है भारत के अंदर बैठे थे इस समय, श्याम शाह के समय जो शासक था वो था मुगल। तो मुगलों के साथ संबंध देखेंगे हम, श्याम श्याम शाह के जो है मुगलों के साथ कैसे संबंध थे। और इधर देखेंगे नेपाल। नेपाल का अभी जो है कोई सिक्का इसके समय पर नहीं खुल के आया है। और यहाँ पर अपना यह है कुमाऊं मंडल। कुमाऊं में है चंद वंश। तो इस श्याम शाह के समय जो है कुमाऊं में क्या क्या संबंध थे, इनसे देखेंगे अब आगे हम कि क्या क्या सिचुएशन बनी कि श्याम शाह के जो है इनके साथ संबंध कैसे रहे। तो सबसे पहले देखेंगे दापा। दापा के साथ जो है इनके संबंध श्याम शाह के जो है दापा के साथ संबंध जो है खराब थे। खराब क्यों थे, क्योंकि जो इसका पिता था मान शाह, वो इस दापा का जो राज्य था, यहाँ का जो राजा था वो था काकुआ मोर। काकुआ मोर। तो इस काकुआ मोर से इसे युद्ध किया था। युद्ध करने के बाद इस काकुआ मोर को हराया था। हराने के बाद में जो है संबंध यहाँ से इसके खराब हो गए थे। और यहीं पर जो है ऊपर देखेंगे बलभद्र शाह। बलभद्र शाह। अब बलभद्र शाह के समय जो है कुमाऊं में क्या सिचुएशन थी। तो कुमाऊं में जो सिचुएशन थी तो बलभद्र के समय इसके समकालीन शासक था रुद्रचंद। रुद्रचंद। तो बलभद्र शाह ने रुद्रचंद से जो है युद्ध किया था और युद्ध करके जो है इसे हराया था। तो इसके बलभद्र के समय गढ़वाल के जो है पवार वंश के समय यहाँ पर चंदों से जो है शासक खराब थे, संबंध खराब थे। और मान शाह के समय जो है यहाँ पर शासक था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद को जो है इसने युद्ध में हराया था। तो लक्ष्मीचंद से भी जो है इसके संबंध खराब थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चंद वंश में यहाँ पर इस श्याम शाह के जो है आगे चल के संबंध कैसे थे। अब पढ़ेंगे हम श्याम शाह के जो है मुगलों से। तो मुगलों से जो है संबंध जो है अच्छे थे। संबंध अच्छे थे इनके मुगलों से, क्योंकि जो महापति शाह था उसके भी जो है संबंध अच्छे थे इससे। तो जिस कारण से इस श्याम शाह के संबंध भी अच्छे थे। हम देखेंगे श्याम शाह की प्रारंभिक स्थिति और वैवाहिक स्थिति। इसका देखेंगे हम वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन। श्याम शाह का वैवाहिक जीवन कैसा था। अब देखिए इतिहास में जिक्र मिलता है अपने उत्तराखंड में। इधर है चंदवंश।
श्याम शाह, श्याम शाह का देखेंगे हम वैवाहिक जीवन। तो इतिहास में जिक्र मिलता है कि श्याम शाह ने जो है यहाँ पर 60 रानियों से विवाह किया था इसने। साठ रानियों से विवाह किया था। मान्यता ऐसी है कि इसने जब पहली रानी से विवाह किया था तो पहली रानी से विवाह करने के बाद इसकी कोई भी जो है संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे करते करते ये जो है अपनी जो है विवाह जो है 60 विवाह कर लेता है, और 60 विवाह करने के बाद भी इसे कोई संतान जो है उत्पन्न नहीं होती है। जब संतान उत्पन्न नहीं होती है तो ये देखता है यार, मतलब शर्म के मारो अपने आप को बहुत ही एक कमरे में बंद कर लेता है। तो कमरे में बंद करने के बाद में फिर पूछते हैं इसके दरबारी की, साहब क्या हुआ आपको, क्यों अपने आप को जो है कमरे में बंद कर रखा है आपने। तो ये कहता है, फिर अपनी सारे मंत्रियों की, मंत्रीगणों की जो है एक सभा बुलाता है, सारे विद्वान पंडित, कि भाई मेरे जो है दरबार में आओ और मुझे बताओ कि मेरे जो है पुत्र क्यों क्यों मुझे संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसके एक गुरु थे शंकर देव। शंकर देव गुरु थे। तो वो इससे कहते हैं कि राजा साहब आपको जो है वास्तु दोष लगा हुआ है। तो इससे कहते हैं श्याम शाह कि आपको वास्तु दोष लगा है। वास्तु दोष लगा दे। तो श्याम शाह कहता है कि भाई वास्तु दोष मैंने तो ऐसा जो है कुछ किया नहीं आज तक, ना किसी से युद्ध करे हैं, ना अपनी जनता को परेशान किया है, तो मुझे कैसा वास्तु दोष लग गया। तो ये शंकर देव जो थे इनके गुरु, ये कहते हैं कि महाराज ये वास्तु दोष आपको आपकी वजह से नहीं लगा है, ये आपको लगा है आपके पिता की वजह से, जो मान शाह थे। मान शाह जो इनके पिता थे, तो उन्होंने एक टिहरी में एक मानपुर नामक शहर बसाया था अपने नाम से। मानपुर नामक शहर बसाया था, शहर बसाया था। तो आपको दोस्त जो है उस मानपुर नामक शहर से लगा है। तो यहीं पर ये कहता है कि भाई इसका जो है कोई समाधान करो। तो यहाँ पर समाधान करने के बाद में तो शंकर जो देव इनके गुरु थे, तो वो एक जो है यहाँ पर ग्रंथ की रचना करते हैं। उस ग्रंथ का नाम था वास्तु दोष। तो यहाँ पर एक ग्रंथ की रचना करते हैं, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की जो है रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे कि शंकर देव ने। और यहाँ पर इस वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना होने के बाद भी इस जो है श्याम शाह के कोई जो है संतान उत्पन्न नहीं होती है। जब संतान उत्पन्न नहीं होती है तो ये क्या करता है, ऐसे में बहुत जो है हताश उत्पन्न हो जाती है, ऐसा निराशाजनक हो जाता है। तो ये यहाँ पर जाता है, एक चमोली जिले में एक मंदिर पड़ता है। तो इस मंदिर में जाता है और अपने आप को यहाँ पर जाने के बाद में इस मंदिर के अंदर बंद कर लेता है। बंद करने के बाद में तो इसकी रानियां भी इसके पीछे पीछे जो है 60 रानियां चल पड़ती हैं। बतेरा इस राजा को समझाते हैं कि महाराज आप ऐसा मत करो। तो यहाँ पर ये भूख, मंदिर में अपने आप को बंद करके भूख प्यास से जो है मृत्यु मतलब मर जाता है, भूखा प्यासा। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी रानी सोचते हैं, जब हमारे राजा ही जो है नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो हम जी के अब क्या करेंगे। तो ये रानियां भी इसी के साथ जो है यहाँ पर सती, मतलब सती हो जाती हैं। नहीं नहीं, सती हो जाती हैं, मतलब अपने आप को इस राजा के साथ सती कर लेती हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के, तो वो इस मान शाह के, इस श्याम शाह के समय पे
श्याम शाह के समय पर सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। जो सती प्रथा थी सबसे पहले जो है साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं। अब देखेंगे हम इसका आगे, परंतु यहाँ पर एक अपवाद है। जो इतिहास में मोलाराम हुए हैं हमारे उत्तराखंड में, वो एक जो है शासक भी थे और इतिहासकार भी थे। तो उनके अनुसार इस श्याम शाह का जो है एक पुत्र का जिक्र मिलता है। श्याम शाह के साथ श्याम शाह का एक पुत्र मिलता है। उस पुत्र का नाम था तुलाराम। तुलाराम, लेकिन इतिहासकार में बताते हैं ऐसा कि इसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके अनुसार जो है श्याम शाह का पुत्र जो है तुलाराम मिलता है। तो आप बताएंगे कि मोलाराम के अनुसार। मोलाराम के अनुसार अब देखिए इसका वैवाहिक जीवन हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके मुगलों के साथ संबंध कैसे थे। श्याम शाह के मुगलों से संबंध। श्याम शाह के मुगलों के साथ संबंध कैसे थे। तो वही अपना उत्तराखंड का मैप, श्याम शाह, इधर है चंद्रवंश। तो इसके जो है मुगलों के साथ इससे पहले जो इनके पिता थे मानशाह, तो उसके भी जो है मुगलों के साथ संबंध अच्छे थे। तो श्याम शाह के साथ भी मुगलों के साथ संबंध अच्छे थे। परंतु यहाँ सोचने वाली एक बात है कि आज तक अपने संबंध उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुआ था कि किसी राजा ने उत्तराखंड के जाके इन मुगलों से जो है मुलाकात की हो। इतिहास में पहली बार था जब ये श्याम शाह जो है जाता है। और इस समय जो मुगल शासक था वो था शाहजहां। शाहजहां, तो शाहजहां से जो है जाता है और आगरा में ही शाहजहां से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद इस शाहजहां को ये जो है काफी पसंद आ जाता है इसका व्यवहार। तो ये शाहजहां इस श्याम शाह को उपहार में हाथी और घोड़े देता है। उपहार स्वरूप इसे श्याम शाह को हाथी और घोड़े जो है देता है। उत्तराखंड के पहले इतिहास में ऐसा था कि यहाँ पर श्याम शाह जब इससे मुलाकात करता है तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और संबंध अच्छे होने के कारण इसे उपहार में हाथी और घोड़े देता है श्याम शाह को। और कहा जाता है कि श्याम शाह जो है हरिद्वार की जब यात्रा पर आया था तो इसने फिर यहाँ पर इससे मुलाकात की थी। श्याम शाह ने इसी श्याम शाह के समय इस शाहजहां ने हरिद्वार की यात्रा की थी। यात्रा करी थी इसने 1621 में। 1621 में इसने जो है यात्रा करी थी यहाँ की हरिद्वार की। अब देखेंगे हम इसका जो है संबंध कि चंदों के साथ कैसे संबंध है।
मुगलों के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन चंदों के साथ इसको देखना पड़ेगा कि क्योंकि इसके पिता के बहुत ज़्यादा संबंध खराब थे। उससे पहले बलभद्र शाह थे, बलभद्र शाह, तो उसके समय जो रुद्रचंद समकालीन शासक था, तो इस बलभद्र के समय भी संबंध बहुत ज़्यादा खराब थे, और यहाँ भी संबंध बहुत ज़्यादा खराब थे। अब देखेंगे हम कि श्याम शाह के समय जो है इन चंदों के साथ कैसे संबंध थे। अब देखेंगे हम श्याम शाह के चंदों के संबंध। चंदों के साथ संबंध, कि चंदों के साथ संबंध कैसे थे इसके श्याम शाह के। तो यहाँ पर अपना मैप बना देते हैं एक उत्तराखंड का। ये इधर कुमाऊं मंडल, और कुमाऊं में जो है चंद वंश, और चंद वंश के भी यहाँ पर दो शासक थे। पहला था लक्ष्मी चंद, और यहाँ पर था तिरिमल चंद। दूसरा शासक था तिरिमल चंद। अब देखिए यहाँ पर बैठा है श्याम शाह। अब सिचुएशन यहाँ पर बहुत पेचीदा हो जाती है। उत्तराखंड में देखने को मिलता है कि इस श्याम शाह के समय, इस लक्ष्मी चंद के समय उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है, क्योंकि इनके जो समकालीन जो कंधे से कंधा मिलाने वाले इस लक्ष्मी चंद के शासक थे, जो चलते थे इसके सेनापति वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा जो है संबंध मिलता है। तो पहला जो इसका सेनापति था वो था संग्राम कार्की। इसके तीन सेनापति हुए, मतलब एकदम जो राजकाज में इसका साम देते थे। पहला था संग्राम कार्की, संग्राम कार्की, और दूसरा इसका सेनापति दूसरा था विनायक भट्ट। विनायक भट्ट, और यहीं पर तीसरा जो था वो था पीरू गुसाई। पीरू गुसाई। तो देखिए इस लक्ष्मी चंद की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के समय इस कुमाऊं मंडल में चंद वंश में बहुत अराजकता दिखाई देती है। अराजकता उत्पन्न हो जाती है इन जो है तीन के कारण। इन तीनों के कारण जो है अराजकता उत्पन्न हो जाती है। ये जो है मन ही मन जो है एक षड्यंत्र जो है रचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब जो है इस लक्ष्मी चंद तो खत्म हो गया, पावरफुल ऐसा कुमाऊं में कोई शासक नहीं था। शासक ना होने की वजह से कि ये सोचते हैं हम इस चंद वंश को खत्म करके अपना एक नया वंश जो है स्थापित करें कुमाऊं में। लेकिन जब ऐसा होता है तो ये क्या करते हैं, इस लक्ष्मी चंद के जितने भी पुत्र थे, इस लक्ष्मी चंद के पुत्र को एक एक करके जो है मारना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को जहर दे के मार देते हैं, किसी को गला काट के मार देते हैं, किसी को पानी में डुबा के मार देते हैं। परंतु एक जो इसका पुत्र बचता है तिरमल चंद, इसको जो है समझ आ जाता है कि यार ये तीनों जो है मुझे भी मार देंगे इस तरीके से, तो और जो है अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे। तो ये लक्ष्मी चंद क्या करता है यहाँ से कि सीधा भाग के इस श्याम शाह के समय जो है गढ़वाल में आ जाता है। जब गढ़वाल में आ जाता है तो तिरमल चंद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी जो है कुमाऊं शासक ने गढ़वाल राजा से जो है सहायता मांगी थी। जब गढ़वाल राजा से सहायता मांगता है तो ये देखिए इस यहाँ पर भी देखने की बात है कि ये आता है और श्याम शाह इसको सहायता करता है और एक अभियान करता है। यहाँ से अभियान करके इन तीनों को
राजा बना देता है। गद्दी त्रिमल चंद को, जब त्रिमल चंद को गद्दी पे बैठा देता है तो एकमात्र ऐसा राजा हुआ, क्योंकि ये अपना वंश भी यहाँ पर स्थापित कर सकता था, अपने इस कुमाऊं को भी अपने राज्य में मिला सकता था, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि किसी कुमाऊं राजा ने, क्योंकि संबंध पहले श्याम शाह के समय में, मान शाह के समय में संबंध जो है लक्ष्मी चंद के खराब थे, बलभद्र के साथ, बलभद्र के समय पर जो है संबंध खराब थे इसके। यहाँ पर बलभद्र के समय पर रुद्रचंद था, तो रुद्रचंद से संबंध खराब थे, तो संबंध खराब होने की वजह से ये सोचता कि यार मैं भी इस कुमाऊं को अपने ही राज्य में मिला लूं, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। निस्वार्थ पहला राजा ऐसा था, निस्वार्थ जो है लक्ष्मीचंद की सहायता, और सहायता करने के बाद में इसे राजगद्दी पर बिठा दिया था। अब देखते हैं ऊपर थापा, थापा का जो है अभी सिक्का नहीं खुला है, दापा राज्य का सिक्का नहीं खुला। अब देखते हैं उत्तराखंड में श्याम शाह के समय दापा का क्या क्या संबंध थे। श्याम शाह के समय दापा से संबंध, तो वही अपना मैप बनाएंगे। तो ये अपना कुमाऊं आ गया, ऊपर है दापा राज्य और इधर बैठा है श्याम शाह। इस श्याम शाह से पहले इसका जो पिता था मान शाह, तो मान शाह ने इसको जो है एक काकुआ मोर यहाँ पर शासक था, काकुआ मोर, इस काकुआ मोर को जो है हराया था युद्ध में। लेकिन जब इस मान शाह की मृत्यु हो जाती है तो श्याम शाह के समय में ये काकुआ मोर फिर जो है इस कुमाऊं की जो है बाउंड्री को पार करके यहाँ पर बढ़ने लगता है, यहाँ तक अंदर आ जाता है इसमें, उत्तराखंड के उसमें। तो ये फिर एक अभियान करता है और इस काकुआ मोर को जो है पराजित करता है। इस काकुआ मोर को हराता है और पराजित करता है। पराजित करता है और इसे चेतावनी देता है कि अगर आज के बाद यहाँ से तू उत्तराखंड की बाउंड्री से अगर अंदर आया तो फिर मैं तुझे जो है मार दूंगा। आज भी देखिए यहाँ पर चीन जो है उत्तराखंड की बाउंड्री में घुसने का आज भी प्रयत्न करता रहता है। तो संबंध इसके साथ भी यहाँ पर खराब थे बहुत ज्यादा। संबंध खराब थे इसके काको इसके दापा राज्य के। अब देखते हैं हम श्याम शाह के कार्य। श्याम शाह के श्याम शाह के कार्य, इस श्याम शाह ने क्या क्या जो है अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए थे। तो पहला जो कार्य किया था इसने, एक श्रीनगर में श्याम शाही बाग का निर्माण कराया था। श्याम शाही श्याम शाही बाग का निर्माण कराया था।
ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि श्याम शाही बाग का निर्माण जो है किसने कराया था, तो बताएंगे कि श्याम शाह ने। फिर दूसरा जो इसने कार्य किया था, इसने दूसरा कार्य किया था कि इसने केशवराय मठ की जो है स्थापना करवाई थी यहीं पर श्याम शाह के समय पे। इस श्याम शाह का जो चाचा था महीपति शाह, महीपति शाह उसने जो है केशवराय मठ, केशवराय मठ की जो है स्थापना कराई थी। केशवराय मठ की स्थापना करी थी और वो करी थी इसने जो है 1625 ईस्वी में, 1625 से 1626 ईस्वी में। और इसी के शासनकाल में देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है हर एग्जाम में, कि इसके समय जो विदेशी यात्री थे वो कौन कौन जो है आए थे। तो इसके समय में विदेशी यात्री आए थे 2 विदेशी यात्री। मर्क्यूस, पहला जो यात्री आया था वो था मर्क्यूस, और दूसरा यात्री आया था इसमें जेसुअट, एंड्रोडो एंटोनियो, जेसर एंड्रोडा एंटोनियो। जेसट एंड्रोडो एंटोनियो, ये जो है इसके समय पर 2 विदेशी यात्री आए थे। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि श्याम शाह के समय पर विदेशी यात्री कौन आए थे, तो आप बताएंगे कि एक जेसट एंड्रोड और दूसरा मर्क्यूस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है भाई।